हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज की इस वीडियो में है क्लास 9th एनसीईआरटी बोर्ड का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of p upon q and q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation एक्सपेंशन। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जो कि रेशनल नंबर होने चाहिए और उनके जो फैक्टर होंगे यानी कि कॉमन फैक्टर होंगे 1 को छोड़ के, और कुछ उन दोनों में मैच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया गया है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमें ये भी बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो क्यू को सेटिस्फाइड करेगी। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 2/5। 2/5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2/5 लिखने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड किया जाएगा तो आपका यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 420 ये जो आया हमारा, एक ऐसा आ गया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पे इन्होंने बोला भी था कि जो भी होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया वो 0.4 आ गया। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेम ऐसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ 3/5 का। 3/5 का 3/5 में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 5 जो मैंने लिखा 2/5 लिखा था, उनमें अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सेम यहाँ पे इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ भी 1 है। इनके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। अगर कुछ मिल जाएगा तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमको बस जो ये बोले हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे 3/5 को सॉल्व किया जाएगा। सेम ऐसे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 6 टाइम में आ जाएगा आपका 30, यानी कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका भी हमारा कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं 5/2 का। 5/2 जब 5/2 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 रहेगा आपका, यहाँ पे 2 रहेगा। 2 2 सा 4 हो जाएगा। 5 4 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 2 5 सा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कैसा हो जा रहा है, हमारा टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। इसका आंसर कितना आ जा रहा है, समथिंग 2.5 आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमको लास्ट लाइन जो बोला गया है, तो हमारे तो एग्जांपल्स हो गए, और जितने भी एग्जांपल्स हमने दिया वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी दिए हैं p/q कैसे होने चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन तीनों भी जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं उनके जो कॉमन फैक्टर हैं 1 को छोड़ के, और भी इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं हो रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, प्रॉपर्टी यहाँ से आ जाएगी Q मस्ट सेटिस्फाई, Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दो यानी कि 2 और 5 हैं, उनके जो फैक्टर होंगे या तो 2 या 5 होने चाहिए, या तो उनके फैक्टर होने चाहिए। वही क्या बोलते हैं, क्यू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें, जैसे मैं एक एग्जांपल्स लिख सकता हूँ 5/3। तो 5/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 यानी कि 5 को डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 टाइम्स आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और ये हमारा क्या बोलते हैं, बार बार ये रिपीट होता रहेगा हमारा, ठीक है। 6 6 6 6 ऐसे हमारा ये रिपीटिंग में आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। हमारा यही वाला जो है, यही तीनों इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन के जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए या नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कितनी होती है, 3.14 समथिंग होती है। ये कभी
भी फिनिश नहीं होती, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि इसकी एक वैल्यू और भी होती है 22/7। जब इसको हम 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 3.1456 7 इतना हमारा आता जाएगा। ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। इसको हम इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तब भी इसका आंसर हमारा कभी भी नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं √2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो √2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.414। ऐसे हमारा ये भी आता जाएगा, इसकी भी कभी फिनिश नहीं होगी। सेम ऐसे हम √3 की वैल्यू लिख लेते हैं। √3 की भी वैल्यू 1.7 समथिंग ऐसे हमारा ये आता जाएगा, ये भी कभी फिनिश नहीं होगा। तो हमें 3 एग्जांपल्स लिखने थे, 3 एग्जांपल्स हमने लिख लिए। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, हम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जांपल 0.40 004 004 ऐसे ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम इस पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं √2 और √3 की वैल्यू कैसे यहाँ पे आती है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से समझा देंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। √2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। मान लो हमको भी 2 प्लेस तक निकालना है, यहाँ पे 4 1 है ना, तो हमको सिर्फ यहीं तक निकालना है। तो 2 प्लेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके आगे 4 0 का पेयर बना लेंगे या 6, जितना भी आपको नीड्स हो उतने का हम पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो 2 नंबर्स का पेयर बनता है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर्स का पेयर बना लेंगे और जो बाकी सिंगल बच जा रहा है उसका हम अकेले ही पेयर बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर 2 से छोटा होना चाहिए या 2 से बड़ा, 2 ही आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो 1 लिखा गया है उसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये नंबर आएगा तो 2 0 आएंगे, ना कि 1 आएगा, क्योंकि पेयर में है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे इसके आगे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको लिखने के बाद उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो वैल्यू आए वह या तो 100 आ जाए या तो फिर 100 से छोटा है। तो अगर यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं तो 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 4 जा कितना होता है, 96 होता है। जो भी नंबर हम वहाँ पर लिखेंगे उसको यहाँ पर हमें प्लस करना है। 24 और 4 में प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 28। अब यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे 4 आया और उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ा दिया हमने, 2 0 फिर आ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 400 से कम आना चाहिए या तो 400 आना चाहिए। तो मान लो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, अगर 2 लिखेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 281 आ जाएगा, ठीक है। अब 281 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 1 9 हो जाएगा, 9 8 1 हो जाएगा, 3 1 2 1 हो जाएगा, 1 1 9 आ जाएगा। और हमें अभी केवल कितना निकालना था, 2 प्लेस तक निकालना। तो ऐसे हमको जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।